इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रथम दिन स्मरण हुआ था, जीव 3 प्रकार से भक्ति करता है। तामस भाव से, राजस भाव से और सत्व भाव से। भक्ति के ये 3 ही प्रकार हैं, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विकी भक्ति। सभी सद्ग्रंथों में यही वर्णन है। हम क्या कर रहे हैं इसका बोध हम ही को होता है। हमारे विहार को देखकर विवेकी लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि ये भक्ति का कौन सा प्रकार है जो किया जा रहा है, परंतु तीनों का सहज अर्थ सहज परिणाम हमारे चित्त को ही ज्ञात होता है। इनमें कोई निकृष्ट नहीं है। उत्तम, मध्यम और निम्न है। निम्न भक्ति है तामस भाव प्रधान। हम शक्ति संग्रह करते हैं औरों को त्रास देने के लिए, अर्थ संग्रह करते हैं पड़ोसी को सताने के लिए। राजसमय संसार में सुख प्राप्त हो इसलिए हम राजस भक्ति करते हैं। सात्विकी भक्ति जो हमारी है इसलिए हम करते हैं कि हमारे पुराकृत कर्म कटे और भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग दृढ़ता को प्राप्त हो। ये सात्विक भक्ति है। कर्म कोई भी हम करते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा ही परिणाम उपस्थित होता है। हमारे जीवन का, विहार का, व्यवहार का, जन्म का सीधा संबंध हमारे चिंतन से है। सदग्रंथ कहते हैं कि सर्वथा सात्विक भाव का यजन करना चाहिए। यदि संसार के प्रति राग है तो राजसिक भाव का यजन करना चाहिए। तामसिक भाव के लिए कभी यजन करना नहीं चाहिए, उससे हमारे कर्म बिगड़ते। कर्म को बिगाड़ने से बचा जाए, क्योंकि कर्म ही, क्रमाण ही हमारे हाथ में है, प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं। क्रमाण ही संचित होकर हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है। और क्रमाण आज हमारे हाथ में है। आज गुरुवार है, आज का दिन हमारे हाथ में, बीता बुधवार हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं भगवद अर्पण करके करते हैं, ईश्वर प्रत्यर्थ करते हैं। हेतु निश्चय होना चाहिए, निश्चित ही होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है। नवीन कर्म बनाने से रुकना, संचित कर्म जो है उनको काटते रहना। कटेगा कैसे? भजन से कटता है, अनुष्ठान से कटता है, सत्कर्मों से कटता है, भगवत स्मरण से कटता है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के निमित्त कुछ भी हम करते हैं, उससे हमारे पुराकृत जो कर्म हैं वो धीरे 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 क्षीण होकर कमजोर हो जाते हैं।
अनेकानेक कथाएं आती हैं। एक पंडित जी और एक सेठ जी के दोनों के बच्चे बड़े ही अंतरंग मित्र थे। पंडित जी का बच्चा दैनंदिन रूप से मंदिर जाता, पूजा करता, भगवान शिव का आराधन करता, घर आता। श्रीमान का बच्चा तो संसार के कली के आवेश में आकर कुसंगति लगी और नाना प्रकार का विधान करने लगा। परिणाम ब्राह्मण देवता के बालक के कर्म धीरे 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 जो पुराकृत थे वो क्षीण होने लगे, क्षय होने लगे। और श्रीमान जी के बच्चे के जो कर्म हैं और उसके विहार व्यवहार के कारण से बिगड़ने लगे। बहुत लंबी कथा है, एक दिन की घटना है। प्रातः वेला में भगवान शिव का आराधन करके ब्राह्मण बालक आ रहे थे। देखते हैं क्या कि नित्य देख करके श्रीमान का बच्चा आ रहा है। बोतल टूटी पड़ी थी, उसी पर वो पग रख गया और जैसे दूसरा पग उठाया है, पहले पग के दर्द को संभालने के लिए वैसे ही वो उस पर भी एक शीशा गिरा, शीशे पर पांव गिरा और वो बच्चा वहीं बैठ गया। उसके पीछे पूरा पूरा नितंब रक्त से सराबोर हो गया। ब्राह्मण देवता का बालक उसी समय उधर से निकला, दोनों सखा थे, उठाया, घर ले गया, प्रक्षालन किया, रक्त की चिकित्सा हुई। ब्राह्मण बालक ने अपने पिता से पूछा, बाबूजी, ये सारा घटनाक्रम क्यों भया? पिता ने कहा, बेटा, ये सब क्रमाण का फल है, हमारे जीवन का, आपके जीवन का। हम सोचते कुछ हैं, परंतु हमारे कर्म जैसे बिगड़ते चले जाते हैं ना, वैसे हमको यह परिणाम प्राप्त होता है। कथा कह रही है, जीवन में सदैव कर्म का स्मरण करके चलना चाहिए। कर्म हमारा बिगड़े नहीं। कर्म बिगड़ा तो राज प्राप्त होते होते हम अकाज में प्रवेश कर जाएंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। इसलिए सावधान, पूर्ण सावधान रहना चाहिए। ये जो अनुष्ठान हम आप संपन्न कर रहे हैं भगवान शिव की कृपा से, इसके पीछे इतना हेतु है कि हमारा आपका प्रेम भगवान में सहज होने लगे और यह प्रेम की सहजावस्था हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनावे। जब हम ऊर्ध्वगामी होंगे तो हमारे जो अपकर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और हमारा प्रभु प्रेम बढ़ता ही जाएगा। ये भगवान की कथा जीव के मंगल के लिए है। भगवान की कथा जीव के दुखनाश के लिए है। भगवान की कथा जीव के चित्त को परमात्मा में सम्मिलित कराने के लिए। कथा सहज मिलती नहीं है। हमको तो आश्चर्य होता है, बच्चा लोग बताते हैं महाराज जी की भागवत करानी है, कितना खर्चा है। ऑफिस कहता है महाराज तो भागवत बांचते नहीं। अरे जो कथा करते हैं वही करानी है। कितने वर्षों से सुन रहे हैं? 10 वर्ष से सुन रहे हैं। भागवत सुने क्या? हम सुनते भी हैं, समझते नहीं है कि हम क्या सुन रहे हैं। सुनना तो छोड़िए, सुनने वाला
न समझे ये घटना नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं समझता है कि वो क्या सुना रहा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।